बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिजिक्स का इसका लेक्चर नंबर 1 है। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। डेफिनेशन पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। द स्टडी ऑफ चार्जेस the study of charges at rest is called electrostatics। देखें, हमने इसमें बात जो करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। पहले ये है क्या? ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या कि जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो हम उस वक्त उनको स्टडी करते हैं जब चार्जेस एट रेस्ट, मतलब चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एट रेस्ट, मतलब उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की, पीछे से करंट देने की जरूरत नहीं होती। तो उस शक्ल में जो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं एट रेस्ट पोजीशन पे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी आपको समझ आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज तो प्रोड्यूस होगा लेकिन स्टैटिक्स पोजीशन में यानी रेस्ट पोजीशन में। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक तो कैसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो भाई इसके लिए बहुत आसान एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर हम लोग एक कॉम्ब लें और उसको हम अपने बालों में रब करें। तो ये आपने बचपन में भी करके देखा होगा और वैसे भी बच्चे आजकल इस तरह के एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे करते रहते हैं। आपने क्या करना है कि आपने कॉम्ब लेनी है। कॉम्ब को आपने क्या करना है कि भाई कॉम्ब को, सपोज ये कॉम्ब है, ठीक है, कॉम्ब को आपने रब करना है अपनी हेयर के साथ। ठीक है, रब करने के बाद आपने छोटे छोटे पीसेस जो हैं, पेपर के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। ये नहीं, ये पीसेस ऑफ पेपर हैं। तो जैसे ही आप कॉम्ब को इनके करीब लेके जाते हैं, पहले रब करते हैं, उसके बाद क्लोज लेके जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये पीसेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर अट्रैक्शन होगी किसके लिए? पीसीज ऑफ पेपर की कॉम के साथ। अब ये जो अट्रैक्शन इसमें प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि हमने जब कॉम को रब किया था तो वो इलेक्ट्रिकली उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। वो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से उसने जो छोटे छोटे कागज के पीसेस थे उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह से हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट से और भी इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ग्लास रॉड है या प्लास्टिक का रॉड है, उसको भी अगर हम रब करें, मतलब अगर आप ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ, यानी ग्लास रॉड अगर आपके पास है, ग्लास रॉड मतलब ये छोटा सा ग्लास रॉड है, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, उसको आप क्लॉथ लेना है, ठीक है, फर के साथ, ठीक है, सिल्क ले लें या फर ले लें, उसके साथ आप इसको रब करेंगे। जब आप इसको रब करते हैं तो रब करने के बाद इसको भी अगर आप लेके जाएंगे छोटे छोटे पीसीस के पास, कागज के छोटे टुकड़ों के पास, तो ये भी क्या करेगी, ये भी अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो अट्रैक्शन हुई है, जो कागज के छोटे छोटे पीसीस को ग्लास रॉड ने या प्लास्टिक रॉड के साथ हम करते हैं, चेक करते हैं वो कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है, उस पर हमने आज बेसिकली बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर रहे हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं कि कॉम के साथ कर लें, ठीक है, कंघी जिसको कहते हैं, या ग्लास रॉड ले लें या प्लास्टिक रॉड ले लें। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम लोग जब रब करके, ठीक है, एक दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं, उसके बाद हम करीब लेके जाते हैं इन पीसीस के पास, तो वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इसके लिए हम लोग एक और भी छोटा सा काम कर लेते हैं कि अगर हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है जी, उसको हम लोग जो है वो सस्पेंड कर देते हैं किसी स्पोर्ट के साथ। सपोज यहाँ पर हमने एक ग्लास रॉड है, उसको हमने किसी स्पोर्ट के साथ यहाँ पर उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। अब हम, हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, हम एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उसको हम लोग जो है वो पहले
किसी कपड़े के साथ, जैसे मैंने आपको बताया सिल्क के साथ, उसको रब करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको भी इसके करीब लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर भी दो काम होंगे, या तो वो है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब रिपल्शन भी हो सकती है, या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों सूरतों में हम फिर से एक दफा ये चीज हमारे सामने प्रोड्यूस होती है कि भाई किस चीज ने इन दोनों रॉड को एक दूसरे से या तो अट्रैक्ट किया है या रिपेल किया है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमें इस चीज के करीब लेके जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कि हुआ क्या कि भाई उसके ऊपर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। जब हम रब करते हैं, रबिंग से एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वही चार्ज जो है वो दूसरे बॉडी के जब करीब जाता है तो वो उस बॉडी के ऊपर जो है वो टेम्परेरीली, यानी थोड़ी देर के लिए, ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं होता, ये कुछ देर के लिए होता है। कि अगर आप कागज के टुकड़ों के करीब भी हम गए थे, तो अगर आप थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, तो अगर आप फिर कागज के टुकड़ों के करीब लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्शन नहीं होगी। यानी ये टेम्परेरीली प्रोड्यूस होता है, आर्जी तौर पर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में भी जो अट्रैक्शन हुई या उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, तो ये भी भाई इसी वजह से होता है, क्योंकि इसको हमने रब किया था, इस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, और इसका चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से दूसरे जो बॉडी था वो उसकी तरफ या तो अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट वो तब होगा, आप जानते हैं कि अट्रैक्शन तब होगी जब चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, यानी अपोजिट चार्जेस की सूरत में दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों पर सेम चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो फिर वो क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर करेंगे एक दूसरे से। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हैं, इनसे हम लोग फिर क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जो हमारे पास कंक्लूजन क्या आए हैं। कि चार्ज, पहली बात हम बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। यानी चार्ज की वजह से या तो कोई बॉडी अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। अगर हम लोग किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, यानी ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस जो है डिफरेंट मटेरियल्स पर डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। प्लास्टिक जो आपका रॉड है या ग्लास रॉड है, वो सेम मटेरियल से आप रब कर रहे हैं, दोनों पर डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। लेकिन किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, रब करने की वजह से। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, जिस पर हमने बात की कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, ये जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, और दोनों जो अपोजिट चार्जेस होंगे, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी बातें जो है हमने यहाँ से, और फिर रिपल्शन जो है इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ये 5 कंक्लूजन हमारे पास निकले हैं कि अट्रैक्शन से शायद हमें इतनी बेहतर समझ नहीं आती टेस्ट करते हुए, लेकिन जब रिपल्शन होती है, दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इससे हम लोग बेहतर समझते हैं कि उन दोनों पर चार्जेस था, ठीक है जी। अब इस सारे प्रोसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम लोग जो है मजीद आगे चलते हैं, उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। अब ये चार्ज अभी तो हमने देखा कि प्रोड्यूस हो गया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव था, कभी उसने अट्रैक्ट किया कभी उसने रिपेल किया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोड्यूस होता क्यों कर है, क्या वजह होती है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। हमने क्या करना है कि हमने दो जो है वो लेने हैं। समझ लें कि हमारे पास इस वक्त दो स्फीयर्स हैं। ये मेरे पास टॉपिक में पहले लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हवाले से हमने क्या किया है कि हमने दो, समझ लें कि हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, बॉडी समझ लें स्फीयर्स हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इन दोनों को हमने कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ रख दिया है, ठीक है। अभी इनके ऊपर ये जो बॉडीज हैं दोनों ए और बी दोनों स्फीयर्स, इन पर कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने थोड़ी देर के बाद हमने एक जो है प्लास्टिक रॉड लिया है, हमने उसको पहले रब करके उसको पहले चार्ज बनाया है, उसके ऊपर चार्ज है।
अब हमने क्या किया कि पहले ये इस पोजीशन में पड़े हुए हैं कि इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी जो होता है उसमें ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं होता, लेकिन उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज, सपोज अगर ये इन पर कोई चार्ज नहीं, मीन्स ये है कि अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, वैसे मैं एग्जाम्पली आपको बता रहा हूँ, 3 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा होता है। जितना पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव होगा, जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर भी नेगेटिव होगा। लेकिन ये इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा था, ज्यादा होता है, लेकिन वो इस तरह से होता है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, मतलब ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो यकीनन उतना ही होता है, लेकिन वो सारे के ऊपर मौजूद होता है। लेकिन जब हम लोग जो है किसी बॉडी को, जब तक उस पर जो चार्ज है प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो न्यूट्रल है, तो उसमें ये सारा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके अंदर। तो जैसे हम कोई रॉड है, सपोज ये रॉड थी, इसको हमने सपोज जो है बुक के मुताबिक अगर हम लें, तो हमने एक जो है वो सपोज समझ लें क्योंकि नेगेटिवली चार्ज चले कोई भी, हमने इसको नेगेटिवली चार्ज है ये रॉड, जिसको हम इसके करीब लेके गए हैं सफियर ए के। सफियर ए के जैसे हम करीब लेके जाएंगे तो इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रल जो पार्टिकल होता है ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं होता, उस पर चार्ज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर चुका होता है, मतलब उनका जो इफेक्ट है, असर है, वो कैंसिल होता है। अब इस नेगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा कि इस पर जो जितना पॉजिटिव चार्ज था, सपोज इस पर जितना नेगेटिव चार्ज था, उसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहां आ गया, वो इस कोने पर पॉजिटिव चार्ज सारा अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ गया, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी तरफ चला गया रिपेल होकर, क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल कर दिया, वो यहां चला गया, ठीक है। जितना इस पर देखें पॉजिटिव मैं बता रहा हूं उतना ही नेगेटिव, अब पॉजिटिव जो है इसकी वजह से अट्रैक्ट हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे एंड पर चला गया, यानी सादा लफ्ज हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज ने प्लास्टिक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो गया, वो इसके सफियर के दूसरे यानी राइट एंड पर चला गया। अब इसके साथ जो बी बॉडी था इसके साथ कुछ नहीं किया गया, लेकिन इस पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, लेकिन ये न्यूट्रल था। अब इसका भी जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस नेगेटिव की वजह से इस कोने में आ गया, और इसका नेगेटिव जो है ये इसी तरह से ये भी दूसरी तरफ चला गया। यानी यहां से हमें क्या समझ आई कि भाई जब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल पार्टिकल के करीब लेकर गए, तो उसने चार्ज जो है वो इस पर इंड्यूस कर दिया। इस पर चार्ज इंड्यूस कैसे हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जो इसका शो ऑफ हो रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसका अवे चला गया है इसी पर, लेकिन अवे, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके अवे गया है, तो दूसरा इसके साथ जो अटैच एक और सफियर था उसके इसने पॉजिटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जैसे ये अट्रैक्ट हुआ है, तो क्या होगा कि ये हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बना लिया। तो यहां पर सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, हम चार्ज बॉडी को किसके करीब लेके गए थे, ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके गए, उनमें हमने चार्ज जो है वो इंड्यूस कर दिया, चार्ज उनमें प्रोड्यूस कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिर क्या हुआ कि व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी इज, ये देखें, व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द इंसुलेटर कंडक्टर, इंसुलेटर कंडक्टर यानी जिस पर चार्ज नहीं था, यानी ये भी इंसुलेटर था और ये भी इंसुलेटर था, यानी दोनों क्या थे, ये इंसुलेटर थे जब तक इनके करीब कोई चार्ज बॉडी नहीं था। जैसे ही हम चार्ज बॉडी इस इंसुलेटर कंडक्टर के करीब ले गए, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डेवलप्स एन अनलाइक चार्ज, यानी जो अनलाइक चार्ज है, इस पर नेगेटिव था, तो अनलाइक चार्ज किसको बोलेंगे, इसके अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव, वो प्रोड्यूस हो गया किधर, यानी लेफ्ट साइड पर, ठीक हो गया। वाइल द फार एंड ऑफ कंडक्टर डेवलप्स अ लाइक चार्ज, इसका फार एंड कौन सा है, फार एंड इसका दूसरे वाला ये है, इस पर जो है वो लाइक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है जी। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी इसी प्रोसेस को नाम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का देंगे। क्या समझ आई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि व्हेन आप कोई चार्ज बॉडी लेके जाते हैं किसी इंसुलेटर के करीब, तो इंसुलेटर पर जो उसका अनलाइक चार्ज होता है वो उसके करीब वाले
हिस्से की तरफ, जिस तरफ से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बॉडी को, वो उसका अगर ये लेफ्ट है तो वो लेफ्ट साइड पर वो चार्ज, अनलाइक चार्ज है, वो सारा डेवलप हो गया। और जो लाइक चार्ज था वो फार एंड, जो परे था, ये नियर वाला जो एंड है उस पर अनलाइक चार्ज, और जो फार अवे था दूसरा एंड था उस पर लाइक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया। इस तरह से चार्ज का इंड्यूस हो जाना किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी भी इंसुलेटर के ऊपर, तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको मैं सिर्फ आपके साथ अब इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी बुक पे आप इसको पॉइंट आउट कर लें चीज़ों को, आपने क्या क्या करना है। एक तो पेज नंबर 69 पर आप आए, उस पर डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने निशान लगाना, इसकी डेफिनेशन है। उसके नीचे इन दिस यूनिट वगैरह ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ काट दें, इसकी जरूरत नहीं है। नीचे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में आ जाए, इफ वी रन अ प्लास्टिक कम, जिस पर हमने बात कर ली, through over here and then bring it near small pieces of paper, the comb attracts them, ठीक है। Similarly एम्बर when rub with silk, इसी तरह से एक सलाख एम्बर है उसको आप लेते हैं, उसको भी रब करते हैं सिल्क के साथ, अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वो भी अट्रैक्ट करेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर्ड ड्यूरिंग रबिंग, यानी रबिंग के दौरान हमें पता चला कि उस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अट्रैक्ट किया। तो व्हेन वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज by rubbing a neutral body with another neutral body, the following activity show that we can produce two types of electric charges through the process of rubbing, ठीक है। ये भी पैराग्राफ काट दें, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने एक्टिविटी लेनी है। नीचे एक्टिविटी है 13.1, इसमें आपने क्या किया, टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर एंड सस्पेंड इट हॉरिजेंटली बाय अ सिल्क थ्रेड, उसको हमने लटका दिया जैसे मैंने आपको समझाया था। नो टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद फर, उसको भी रब किया फर के साथ, एंड ब्रिंग नियर टू द सस्पेंडेड रॉड, उसके करीब लेके गए। वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड्स विल रिपेल, क्योंकि दोनों रॉड सेम थे, दोनों को सेम मटेरियल के साथ रब किया गया था, दोनों पर चार्जेस सेम आए थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया लाइक चार्जेस ने। तो इट मींस ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड वर चार्ज। आगे एक और एक्टिविटी, ये भी आपने साथ इसके, नो टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद सिल्क एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक एंड रब विद फर नियर टू सस्पेंड ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड ले लिया और दूसरा हमने जो है वो प्लास्टिक रॉड ले लिया, एक को सस्पेंड कर दिया, दोनों को जब हम उसके जब हम उसके करीब लेके आए रब करने के बाद, वी ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों ने अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों पर जो है दोनों मटेरियल डिफरेंट मटेरियल के थे, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज थे, उन्होंने फिर अट्रैक्ट किया। इन द फर्स्ट एक्टिविटी बोथ रॉड्स आर प्लास्टिक, ठीक है जी, एंड बोथ ऑफ देम हैव been rubbed with fur, जो मैं अभी बात समझा रहा हूं। तो therefore we assume that charge on both rods would be of the same kind। तो फिर क्या हुआ, in the second activity rods are unlike, rods क्या थे, वो unlike थे, different थे, and their attraction implies that charges on two rods are not of the same kind but of opposite nature। तो इस वजह से क्या हुआ, these opposite charges are conventionally called positive charge and negative charge। During the process of rubbing, negative charge is transferred from वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन ज्यादातर आप देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज वो ही मूव करता है जब हम रब करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कंक्लूजन यहां से जो आपने ये पैराग्राफ लाजमी याद करना है, कंक्लूजन अबाउट चार्जेस, ये 5 पॉइंट्स हैं कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स, ठीक है जी, एंड अदर ऑब्जेक्ट, या तो वो अट्रैक्ट करेगा बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की या फिर वो रिपेल करेगा। दूसरी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक, यानी अगर डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो फ्रिक्शन की वजह से, अगर आप डिफरेंट लेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से डिफरेंट चार्जेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और फिर रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके बाद आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर, तो इसकी भी एक्टिविटी है, इफ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, बोथ रॉड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक हो गया। दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज रॉड शोज if both rods have unlike charges, but this is not true। Charged plastic rod produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminum rod, which is the cause of attraction between them। यानी दोनों चार्ज डिफरेंट थे, दोनों जो बॉडीज थे, मतलब मटेरियल डिफरेंट थे, उसने दूसरे पर जो क्या किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने जो उसके एक पोल की तरफ दूसरा दूसरी तरफ चला गया, बट टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम रॉड इज स्टिल जीरो। इट इंप्लाइज दैट अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो फिर हमने एक और एक्टिविटी जो है यहाँ पर की, जो सफियर वाली, तो ब्रिंग टू
मेटल स्फीयर्स ए एंड बी एंड फिक्स देम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, मतलब इनको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर फिक्स करके, ये देखें ये दोनों स्फीयर जो है ए बी को, तो क्या हुआ, सच दैट दे टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो नो ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज, हमने यहाँ मैंने चले नेगेटिवली किया है, आप पॉजिटिवली कर लें या नेगेटिव कर लें, बात एक ही है, चार्ज प्रोड्यूस अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, ठीक है। अगर बुक के मुताबिक यहाँ पर फिर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है जी। तो नो ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए, रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, जो हम बातें कर चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर A, which is close to the rod, which while positive charge will appear on the right surface of the sphere B. No, separate the sphere will the rod is still near the sphere A. No, if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged. So after removing the rod, the charges are uniformly distributed over the surface of the spheres. In this process, an equal and opposite charges appear on metal sphere. This is called चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो भाई इसकी डेफिनेशन भी नीचे दी गई है कि वेन एवर अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर कंडक्टर, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर क्या करेगा, डेवलप्स एन अनलाइक चार्ज, while the far end जो दूसरा एंड है ऑफ द कंडक्टर डेवलप्स अ लाइक चार्ज। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये मैंने सारा आपके लिए रीड भी कर दिया, इसमें जहां जहां एज फिगर वगैरह लिखा होता है मैंने उसको रीड भी नहीं किया, वो आप उसको काट दीजिएगा, उसके करने की जरूरत नहीं है। मजीद जहां जहां से मैंने आपको बताया कि कट कर दें, उसकी लर्निंग की जरूरत नहीं है, वो आप छोड़ देंगे। बाकी जो है आप जो इनके साथ छोटी छोटी डायग्राम्स हैं, फिगर्स वगैरह बना के, तो इनको आपने छोटी छोटी एक्टिविटी की शक्ल में इनको लर्न करना है। आज के लिए बेटा इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में है, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने बेटा कोशिश करें कि इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देखें। जब आप करके देखेंगे इन चीज़ों को अपने हाथों से, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और फिर आप इसको लर्न करेंगे तो ज़्यादा इजीली लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।